अपना लास्ट टॉपिक कंप्लीट हुआ था वो हुआ था नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी का आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है और डेफिनेशंस और उसकी यूनिट्स, ये चीजें याद रखनी, आगे न्यूमेरिकल्स में ये टॉपिक अपना काम आएगा। तो नेक्स्ट जो अपना टॉपिक रह गया है 6th-7th, उसको अपन बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, और मोल फ्रैक्शन को डिनोट करते हैं x से। अब मोल फ्रैक्शन का जो फॉर्मूला होगा x इक्वल टू क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल ऑफ मिक्सचर, टोटल मोल्स ऑफ मिक्सचर। तो इसका मतलब ये हो गया, इसका डेफिनेशन जो अपन लिखेंगे क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट इन ए टोटल मोल ऑफ मिक्सचर इज नॉन एज मोल फ्रैक्शंस। तो आपको ये सारा वर्क कॉपी में करना है, रेगुलर करना है। और x इज इक्वल टू अपन ने क्या बताया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल ऑफ मिक्सचर। तो यहाँ पे भी मोल्स आएंगे कंपोनेंट के और नीचे भी मोल्स आएंगे, तो मोल इसकी यूनिट और इसकी भी यूनिट मोल, तो दोनों की यूनिट अगर मोल होगी तो बताओ मोल की यूनिट, मोल फ्रैक्शन की यूनिट क्या होगी। तो अपन लिखेंगे इसके आगे ये यूनिट लेस है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। तो अपने एक एग्जांपल देके बताते हैं। मान लो एक मिक्सर में ए और बी दो कंपोनेंट है, ए मान लो शुगर है और बी मान लो क्या है, वाटर है। तो शुगर और वाटर दोनों अवेलेबल है और दोनों से मिक्स होके मिक्सर बना हुआ है। मान लो ए के मोल है Na और बी के मोल है Nb। तो मेरे को अगर मोल फ्रैक्शन ए का निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, Na अपॉन Na प्लस Nb। और b का निकालना है, x भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, Nb अपॉन Na प्लस Nb। और हमेशा एक चीज याद रखना है आपको, मोल फ्रैक्शन a और b का जो सम आएगा xa प्लस xb इक्वल टू आंसर कितना आएगा, 1। तो मोल फ्रैक्शन का जो सम आएगा वो हमेशा कितना आएगा, 1। अगर मान लो 3 कंपोनेंट है, 3 कौन से हो गए, a b और c, तो तीनों का जो मोल फ्रैक्शन का सम आएगा xa प्लस xb प्लस xc इक्वल टू भी कितना आएगा, 1 आएगा। तो न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन में अपन को ये चीजें ध्यान रखनी है कि मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा कितना आता है, 1 आता है। और इसी के बाद में अपन इसके कुछ न्यूमेरिकल्स को ट्राई करते हैं। अब न्यूमेरिकल्स में अपन 2-3 क्वेश्चन करवाते हैं ताकि इससे रिलेटेड आपके सारे टॉपिक क्लियर हो जाए, सारी डेफिनेशंस क्लियर हो जाए। तो क्वेश्चन फर्स्ट अपन लिखते हैं 20 ग्राम NaOH प्रेजेंट इन 250 ml aqueous solution, कैलकुलेट मोलरिटी कैपिटल M, ये निकालना है। अब कैपिटल M का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, WA अपॉन MA इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर और इंटू 1000। अब बताओ यहाँ सॉल्यूट कौन है, NaOH है और कितना ग्राम अवेलेबल है, 20 ग्राम। तो कैपिटल M इक्वल टू क्या लिखेंगे, 20 मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास। और NaOH का जो मोलर मास अपन ने निकाला था वो कितना आता था, 40। तो ये आ गया 40 यहाँ पे। अच्छा, सॉल्यूशन वॉल्यूम कितना है, 250, लेकिन 250 के आगे ml है या लीटर है, तो यहाँ मिलीलीटर है और मिलीलीटर को चेंज करने के लिए 1000 लगाना जरूरी है। तो ये सारा करने के बाद में कट हो गया ये 2 टाइम्स और ये 4 टाइम्स, तो आंसर आ जाएगा 2 कैपिटल M। और कैपिटल M किसकी यूनिट होती है, मोलरिटी की। तो ये मोलरिटी का फर्स्ट क्वेश्चन अपन ने करवाया। इसके बाद में अपन एक सेकंड क्वेश्चन और करवाते हैं मोलरिटी या मोलरिटी पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन को मालूम चल जाएगा मोलरिटी पे किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। ये 1 मार्क्स में इसका क्वेश्चन बनता है। तो मान लो अपने पास एक क्वेश्चन ये दे दिया, सेकंड क्वेश्चन, 18% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ ग्लूकोज एक्वस सॉल्यूशन
कैलकुलेट कैपिटल एम, कैपिटल एम निकालना। तो 18% वेट बाय वॉल्यूम, बाई मास देंगे तो क्या देंगे यहाँ पर W बाई डब्ल्यू, और मास बाई वॉल्यूम देंगे तो W बाई V। और अपना ये अब ध्यान रखना है मोलरिटी का फॉर्मूला, कैपिटल M इज इक्वल टू WA अपॉन MA इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और इंटू 1000, ये ml में आएगा तो ये फॉर्मूला है। तो कैपिटल M इक्वल टू, ये ध्यान रखना है W बाई V का मतलब क्या है 18/100 और W अपॉन V, तो ये वेट है और नीचे वाला क्या वॉल्यूम है। तो सॉल्यूट का जो वेट है वो कितना है 18 ग्राम। तो WA दे दिया अपने पास 18 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी आ गया 100, तो 100 ml सॉल्यूशन है, 1000 है। लेकिन अब आपको क्या दे दिया, वर्ड क्या दिया, सॉल्यूट कौन है ग्लूकोज, और ग्लूकोज का फॉर्मूला याद होना चाहिए C6H12O6। और इसका मोलर मास कैसे कैलकुलेट करना है, कार्बन का कितना होता है 12, 6 जा प्लस 1 इंटू 12 और प्लस ऑक्सीजन 16 इंटू 6, तो 72 प्लस 12 प्लस 96 और टोटल वेट आ जाएगा 180। तो यहाँ वैल्यू रखनी है 180, 1230, 1230, 18 टू 18 कैंसल, आंसर आ गया 1 कैपिटल M। तो ये आंसर आ जाएगा मोलरिटी का। अब क्वेश्चन आएगा मोलरिटी पे, क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो अपन देखते हैं क्वेश्चन करके। 9.8% बाई मास लिखा हुआ है या W बाई डब्ल्यू लिखा हुआ है, एक ही बात है। बाई मास H2SO4 एक्वस सॉल्यूशन और कैलकुलेट स्मॉल एम निकालना है। इसका मतलब स्मॉल एम का मतलब होता है मोलरिटी और कैपिटल एम निकालना है, इसका मतलब क्या होता है मोलरिटी। और ये इसका फॉर्मूला होता है WA मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट और WB इन ग्राम और इनटू 1000। तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम और मल्टीप्लाई बाय 1000। तो स्मॉल m इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर सबसे पहले ये मालूम चलेगा अपना, ये है क्या 9.8% है, इसका मतलब डिवाइडेड बाय 100 वेट बाय वेट। तो ये वेट जो है अपन को मालूम है W बाई डब्ल्यू में ये फॉर्मूला पड़ा हुआ, ये सॉल्यूट का है और ये किसका है सॉल्यूशन का है। हमेशा ध्यान रखना वेट बाय वेट आए ऊपर सॉल्यूट नीचे सॉल्यूशन, वेट बाय वॉल्यूम आए तो भी ऊपर सॉल्यूट नीचे सॉल्यूशन, और V बाई V आए तो भी ऊपर सॉल्यूट और नीचे सॉल्यूशन। लेकिन यहाँ अपन को जो मास चाहिए वो किसका चाहिए सॉल्वेंट का, और अपने पास मास किसका है सॉल्यूशन का। और ये आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन। सबसे पहले ये टॉपिक अपन ने बताया था, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाते हैं तो क्या बनता है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट सॉल्वेंट अपन को निकालना है, उसको x मान लो, और ये कितना है 9.8 और सॉल्यूशन कितना दे रखा है 100। अब ये ध्यान रखना है W बाई V आए तो अब ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, उसमें साथ में आपको डेंसिटी मिलेगी, और W बाई डब्ल्यू दोनों की यूनिट सेम है तभी आप लेस कर सकते हो। अगर आप वॉल्यूम आ जाए फिर कह दिया इसमें से लेस कर दिया तो वो आंसर आपके रॉन्ग हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 100 माइनस 9.8, तो आंसर आ गया 90.2। तो ये मास अब किसका आया मेरे पास सॉल्वेंट का, और इसकी यूनिट क्या है ग्राम। तो अब अपन स्मॉल m इजिकल टू वैल्यू पुट कर देते हैं, WA मास ऑफ सॉल्यूट 9.8 इंटू नीचे आ जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 90.2, ग्राम में है तो 1000 से मल्टीप्लाई। लेकिन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट ये अपन ने बताया हुआ कैसे निकालते हैं, हाइड्रोजन सल्फर और ऑक्सीजन तीनों का एटॉमिक वेट जो है उसको एडिशन करके अपन इसका निकालेंगे, कितना आएगा 98। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, 98 से 98 कैंसिल हो गया। अब इसको इसमें डिवाइड करेंगे तो लगभग इसका आंसर आ जाएगा
1.1 और इसकी यूनिट क्या है, स्मॉल m। तो ये आंसर आ सकता है इसमें न्यूमेरिकल्स में। अच्छा, एक जो है अपने मोल फ्रैक्शन का भी इक्वेशन करवा देते हैं। मोलैरिटी हो गया, मोल फ्रैक्शन और नॉर्मेलिटी पे इक्वेशन करना है, तो वो अपन सॉल्व करते हैं आगे। अब अपने पास क्वेश्चन मान लो यही दे दिया, H2SO4 का नॉर्मेलिटी निकालने का क्वेश्चन आ गया। 4.9% W/V H2SO4 एक्वस सॉल्यूशन, और इसमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट कैपिटल M एंड कैपिटल N। मोलैरिटी भी निकालनी है, नॉर्मेलिटी भी निकालनी है, ये वैल्यू दे रखी। तो मोलैरिटी में सीधी वैल्यू लिखेंगे अपन 4.9 डिवाइडेड बाई 100। ये W है, ये V है, W का मतलब सॉल्यूट है। 4.9 डिवाइडेड बाई H2SO4 का मोलर मास 98, वॉल्यूम कितना 100, और इसको 1000। पॉइंट हटाया, 0 लगाया, 49 2 जा, और ये हो गया 1/2 या 0.5 यूनिट है कैपिटल M। लेकिन नॉर्मेलिटी का जो फॉर्मूला होता है उसमें क्या लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट WA, यहाँ आएगा इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, और ऊपर क्या आ जाएगा 1000। ये नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला है। तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट तो दे रखा है अपने पास 4.9 अपॉन 100 जो है ये तो सॉल्यूशन वॉल्यूम हो गया, और 1000 हो गया कन्वर्ट करने के लिए लीटर में। अब यहाँ जो अपन क्या वैल्यू पुट करेंगे, इक्विवेलेंट मास, ये अपन ने बताया हुआ है 3rd वीडियो में। इक्विवेलेंट मास किसी का कैसे निकालते हैं, H2SO4 का इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए H2SO4 का मोलर मास और जितने H+ आयन ये रिप्लेस कर सकता है, कितने H+ आयन है इसके पास 2, तो उसके बाद आंसर आ जाएगा 49। तो अपन यहाँ वैल्यू क्या पुट करेंगे 49, पॉइंट हटाया, 49 to 49 कैंसल, 1000 to 1000 कैंसल, आंसर आ जाएगा 1n। अभी आंसर 0 नहीं है, ये कितना है 1n। तो ये नॉर्मेलिटी से रिलेटेड अपन ने और मोलैरिटी से रिलेटेड दोनों का साथ में क्वेश्चन बता दिया। अब जो है एक मोल फ्रैक्शन का क्वेश्चन बता देते हैं, ताकि सारे जो अपन ने टॉपिक पढ़े हुए हैं वो सारे क्या हो जाए क्लियर। तो अब जो अपन एक क्वेश्चन बताएंगे जिसमें आप मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन दे देंगे इस टाइप से, 20% बाय मास एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। अब बताओ कंपोनेंट कितने, कंपोनेंट का मतलब इसके अंदर है क्या, मिक्सर के अंदर। तो देखो 20% बाय मास एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH। NaOH तो सॉल्यूट हो गया, और एक्वस वर्ड आ गया, इसका मतलब इसके अंदर वाटर भी मिक्स है। तो इसके अंदर 2 कंपोनेंट आ गए, एक तो NaOH और एक क्या है वाटर। तो दोनों को कैसे निकालेंगे, बाई मास आ गया, इसका मतलब 20%, और परसेंट को हटाते तो कितना आता है 100। ये भी वेट और ये भी वेट, और ये वेट किसका है सॉल्यूट, और सॉल्यूट अपने पास कौन है NaOH, और ये वेट किसका है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में तो एक्चुअल में मिक्सचर होता है, सॉल्यूशन में सॉल्यूट भी होता है और सॉल्वेंट भी होता है। तो सॉल्वेंट जो वाटर है इससे नहीं निकलेगा। अब सॉल्यूशन में से अगर आपको सॉल्वेंट निकालना है तो सॉल्वेंट इक्वल टू क्या होता है, सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट। तो सॉल्यूशन है मेरे पास 100 माइनस 20, तो मेरे पास सॉल्वेंट कितना आ गया 80, और 80 ग्राम जो है ये कौन है, मेरे पास दूसरा कंपोनेंट क्या आ गया वाटर। अब ये दोनों चीजें अवेलेबल आ गई, सॉल्यूट का मास आ गया, सॉल्वेंट का भी मास आ गया। अब इस मास से आप क्या निकाल सकते हैं मोल्स। तो इस सॉल्यूट को मैं मान लू A और वाटर को मान लेता हूं B। तो अगर मेरे को मोल्स निकालने हैं, मोल्स किसके निकालने हैं, Na निकालना है, तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 20,
और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट NaOH का मोलर मास कितना होता है 40, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 1/2। और यही अगर NB निकालना होता है तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 80 और उसका मोलिकुलर मास कितना होता है 18, तो 2 से कट जाएगा ये 9, 40, तो आंसर आ जाएगा 40/9। ये अभी मोल्स निकले हैं, मोल फ्रैक्शन नहीं आया है। और मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए अपन को कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ता है XA इक्वल टू क्या हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल ऑफ मिक्सचर, तो 1/2 अपॉन 1/2 प्लस 40/9। ये तो आ गया A का। ऐसे कैसे B का निकालना, तो B के लिए क्या फॉर्मूला बन जाएगा 40/9 अपॉन 1/2 प्लस 40/9। जिसके निकालने उसके मोल्स को ऊपर वैल्यू रखनी है और टोटल मोल्स को कहाँ रखना है नीचे। तो ये मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड मोल, मोलैलिटी, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मेलिटी, इन सब से रिलेटेड जितने क्वेश्चन बनते हैं वो आपको सारे एक एक एग्जाम्पल मैंने बता दिए। नेक्स्ट टॉपिक अपन कल करते हैं।